Hello everyone, this is विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। तो आज हमारी आपकी बीपीएससी तैयारी 4.0 की साइंस की आपकी फिजिक्स की क्लास है। किसकी क्लास है बेटा जी? तो ये आपकी फिजिक्स की क्लास है। जैसे हमने आपको मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा दिया था, अब हम उसी के बेस पर कुछ सवाल करेंगे। क्या करेंगे? कुछ आपके क्वेश्चंस आपके करेंगे, और क्वेश्चन जो हमारे मतलब वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके बीपीएससी में आ चुके हैं। जो नहीं कि मतलब वो आपके टीचिंग के एग्जाम में आए हुए हैं, मे भी पॉसिबिलिटी मतलब वो आपके जो अदर जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स पे वो आ चुके हैं। जो अब किताब है ना, घट्टा चक्कर जो आपकी बुक है, वहां से हमने ये क्वेश्चन आपको उठाए हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आपको किसी कहीं और से आप मतलब कि क्वेश्चन आप लेके सॉल्व कर रहे हो, तो ये बात आप भी जानते हो मतलब उसका जो लेवल होगा, मतलब एग्जैक्ट लेवल आप मैच उसका नहीं कर सकते हो। उसका लेवल आप मैच नहीं कर सकते हो कि मतलब आपके एग्जाम में कुछ आ रहा है और किसी और के एग्जाम में कुछ और आ रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि नीट का एग्जाम और जेईई का एग्जाम दोनों आपके 11 12 के बेस पर होते हैं। दोनों में आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है आपकी, है ना। बस फर्क इतना है कि जो आपका जेईई आपका एग्जाम है उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको आते हैं उसका लेवल काफी अप रहता है, और वही आपका नीट का एग्जाम आपका उसका लेवल जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा लो रहता है। उसी प्रकार से अगर आप बीपीएससी के एग्जाम के जो पीवाई को आप सॉल्व करेंगे, तो ऐसा उससे आपको एक चीज पता चलेगी, मतलब जो आपके एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं वो किस लेवल के आएंगे। क्योंकि बीपीएससी तैयारी 4.0 जो है आपका जो एग्जाम होने वाला है, वो आपका सेंटर का एग्जाम नहीं है। समझ रहे हो? वो आपका केंद्र की वैकेंसी नहीं है। क्योंकि अगर सेंटर की वैकेंसी होती तो आपके एनसीईआर के बेस के आपको क्वेश्चन आते। किससे आते? आपके एनसीईआर के बेस आपके क्वेश्चन आते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो भी आपका रीट का एग्जाम हुआ। समझ रहे हैं आप? अगर सीटेट का एग्जाम होता है तो वो आपका प्रॉपरली एनसीईआर के बेस रहता है ना। परंतु जो स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो एनसीईआर से बाहर या मतलब आसपास मतलब वो जा सकते हैं, उनके पास मतलब फ्री हैंड होता है। क्योंकि मतलब ये बोलते नहीं कि मतलब हमारी जो एसटीआई की बुक्स है हमारे पास, जो हमारे मतलब एससीईआरटी हमारे पास है, उसमें चीज लिखी हुई है। सिंपल सी बात है, बच्चा क्या करे? बच्चा तो हमारा एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा ना। तो इसीलिए मतलब अगर आपका पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आप उन सवाल को सॉल्व कर पाए। इसीलिए हमने मतलब जो आपकी घटना चक्र की बुक है आपका, जिसमें मतलब आपके सारे मतलब पीवाई को दिए हुए हैं आपके बिहार के, चाहे मतलब किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, तो उसको हम सॉल्व करवाते हैं आपको। चलिए, तो क्लास को करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? डू इट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू फेल। समझ रहे हैं? उनके लिए काम कीजिए जो लोग ये चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप फेल हो जाएं। उनको खुशी मिलेगी कि उनको मतलब पता नहीं, मतलब जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब पता नहीं क्या मजा आता है, या मतलब कौन से आप उनको हैप्पीनेस मिल जाती है कि अगर दूसरा व्यक्ति फेल हो जाए। समझ रहे हैं? तो उनके लिए काम कीजिए। उनको दिखाना है ना आपको कि आप भी किसी से कम नहीं हो। आपके मतलब वो चीज आपने जो चीज ठान लिया है वो चीज आपको मिलकर रहेगी। चलिए, तो आज का पहला सवाल हमारा वो क्या है? एमएस्टोन इकाई है। एमएस्टोन इज द यूनिट ऑफ। तो बताइए, जो आपका एमएस्टोन होता है वो किसकी यूनिट होती है? बताइए। क्या वह वेवलेंथ की होती है, या वह एनर्जी की होती है, या वह फ्रिक्वेंसी की होती है, या वह वेलोसिटी की होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति, वेग, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। किसकी होती है बताइए बेटा जी? जो आपके एमएस्टोन होती है वो किसकी यूनिट होती है? तो वो होती है आपकी वेवलेंथ की। किसकी होती है बेटा जी? तो जो एमएस्टोन होती है वो किसकी यूनिट होती है आपकी? तो वो होती है आपकी वेवलेंथ की होती है। ठीक है ना। और जो आपका 1 एमएस्टोन होता है, 1 एमएस्टोन इक्वल टू द 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है बेटा जी? तो वो होता है आपका 1 एमएस्टोन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखिएगा ये बात। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में कन्वर्जन भी पूछ लेते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल सिंपल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? बताइए। जो आपका लाइट ईयर है आपका, वो किसकी यूनिट आपकी है? बताइए, कौन बताएगा आपको? क्या वह समय की यूनिट है, यानी कि टाइम की आपकी है, या वह दूरी की है, डिस्टेंस की है, या वह गति की है, स्पीड की है, या वह प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की है? बताइए किसकी हो जाएगी?
तो जो लाइट ईयर आपका है वो किसकी यूनिट है बेटा जी? तो वो आपके डिस्टेंस की, किसकी यूनिट है? आपकी दूरी की यूनिट है। कौन है आपका? प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किसकी है? तो वो है आपकी डिस्टेंस की, ठीक है ना। और जो हमारा वन लाइट ईयर होता है, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। समझ आया आपको बात? जो आपका वन लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ओके, चलिए अगला सवाल हमारा सिंपल सा है, वही सवाल है। प्रकाश वर्ष की इकाई यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ किसकी होती है बताइए? अभी किया था आपने, किसकी होती है? तो वो होती है डिस्टेंस की। किसकी होती है? तो वो होती है दूरी की होती है, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा देखिए, उससे पहले आप ये समझिए जो आपकी ऐसा यूनिट होती है, फंडामेंटल ऐसा जो यूनिट होती है आपकी, वो क्या होती है? वो होती है आपकी 7। कितनी होती है बेटा जी? तो वो होती है आपकी 7 है। कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 7 है, 7 आपकी होती है। कौन कौन सी? आपका होता है केल्विन, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनको किस में नापते हैं बेटा जी? तो इनको नापते हैं, टेम्परेचर किस में नापते हैं? तो उसको नापते हैं केल्विन में। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? तो उसको नापते हैं मीटर में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं? उसको नापते हैं एम्पियर में। टाइम को किस में नापते हैं? उसको नापते हैं सेकंड में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उससे किस में नापते हैं? तो उससे नापते हैं हम मोल में। और मास को किस में नापते हैं? तो उससे नापते हैं किलोग्राम में नापते हैं हमें, है ना। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट उससे किस में नापते हैं? उससे नापते हैं कैंडेला में। और ये दिए उसकी मतलब यूनिट किस प्रकार के, किस प्रकार सिंबल उसके मतलब कौन कौन से यूज होते हैं? के स्मॉल एम, कैपिटल ए, स्मॉल एस, मोल, के जी एंड कैंडेला, सी जी, ठीक है ना। याद रहेगा आपको। ये क्या है आपकी? ये हमारे ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। और कितनी होती है आपकी? तो ये होती है आपकी 7। कितनी होती है बेटा जी? तो ये आपकी होती है 7। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या हमारा। सवाल हमारा है सॉरी सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इनमें से हमारी कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बताइए कौन सी हमारी मूल भौतिक राशि होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी हमारी? क्या वह वेग होगी, वेलोसिटी होगी, या वह बल फोर्स होगी हमारी, या वह विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट होगी, या वह कार यानी कि वर्क होगी? बताइए। बताइए कौन सी होगी आपकी फंडामेंटल फिजिकल यूनिटी? कमेंट कीजिए फटाफट। क्या होगी बेटा जी? तो वो आपकी होगी विद्युत धारा। क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी है। क्या है बेटा जी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी है। कौन सी? आपके इलेक्ट्रिक करंट। देख पा रहे होंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट क्या हमारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी है। क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका? फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखिए आपका वेलोसिटी हुआ, आपका वेलोसिटी हो गया, आपका फोर्स हो गया आपका, या वर्क हो गया। ये क्या दिखाई पड़ता है आपको यहाँ पर? तो वो सब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से आपके हैं? टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, आपका मास है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारा है ना। चलिए तो समझ में आया आपका। इसका क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वो क्या हमारा? देखिए दाब की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? बताइए क्या होती है आपकी प्रेशर की यूनिट? क्या होती है बताइए बेटा जी? दाब की यूनिट क्या होती है? कौन बताएगा? आप ही बताएंगे। देखिए जो प्रेशर होता है वो क्या आपका होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कहीं कहीं फोर्स के ऊपर हम क्या लिखते हैं? थ्रस्ट लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा जी? थ्रस्ट लिखते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है ना।
फोर्स क्या होता है हमारा, बताइए। फोर्स होता है हमारा न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और एरिया क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोले तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, न्यूटन वर्ग मीटर, क्या है बेटा जी, न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल हमारा क्या है, वही है, दाब का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ प्रेशर, बताइए। कभी कभी क्या होता है बेटा जी, ये सवाल तो हमारा सेम होता है, परंतु जो ऑप्शन होता है ना वो ऐसे होते हैं जो आप नहीं करके आ पाते हो। अगर मान लीजिए एक साल आपका ये सवाल आ गया, आपका प्रेशर की यूनिट क्या है आपकी, और अगली बार आपका ये आपका आ गया, तो बच्चा पता क्या करेगा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन लगा देगा, है ना। परंतु ये बात आप भी जानते हो, जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है ना। तो इन जो चारों ऑप्शन जो आपके हैं उनमें से कोई भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं? कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। और बता दें आपको कि जो क्वेश्चन आपका है वो किस में आया था, तो ये आया था आपका बीपीएससी, बीपीएससी प्री 2018 में। कब आया था आपका, बीपीएससी प्री 2018 में आया था आपका। और सेम सवाल आपका आया था बीपीएससी प्री, ये वाला बीपीएससी प्री 2019 में। ये कब आया था, ये आपका आया था 2019 में आया था, समझ रहे हैं आप। सवाल सेम आया है बट जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस एबव, यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो प्रेशर होता है आपको, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है आपकी, क्या होती है उसकी यूनिट आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होती है उसकी, है ना, किसकी, प्रेशर की। और इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल अगला क्या है, चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या है, किसकी बेटा जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, बताइए। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी मापन की इकाई क्या होगी, बताइए। हम उसको किस में नापते हैं आपका, कौन बताएगा बेटा जी। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या होता है बेटा जी, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी इकाई क्या होती है, उसकी इकाई होती है आपकी एम्पियर या टर्न। आपकी एम्पियर हो जाएगी या उसकी क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, ठीक है ना। या उसकी टेक्सला हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा जी, उसकी टेक्सला उसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। परंतु आपको एक बात बता दें, जो मतलब वहाँ के जो मतलब ऑथेंटिक जो एनसीईआरटी आप जो आपके मतलब आंसर की आई थी, उसने इसका आंसर पता क्या माना था, उन्होंने माना था इसका आंसर एम्पियर, क्या माना था उन्होंने, इसका आंसर एम्पियर माना था। परंतु यह बात आप भी जानते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टेक्सला होगा, ठीक है ना। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो आप इसका आंसर मानना चाहें, हमने दोनों आपको आंसर इसके बता दिए, ठीक है ना बेटा जी। दोनों आंसर हमने आपको इसके बता दिए। बाकी अगर मतलब आपका दोबारा से ये सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो आप मतलब सुप्रीम कोर्ट जाके या मतलब हाई कोर्ट जाके आप इस सवाल को क्या करवा दें, कंप्लेन इसकी करवा दें। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सला के समतुल्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द टेक्सला, टेक्सला के बराबर कौन सा यूनिट होगी, बताइए। क्या वह न्यूटन पर एम्पियर होगी, या वह न्यूटन कुलाम होगी, या वह न्यूटन पर एम्पियर सेकंड होगी, या वह न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगी, बताइए। कौन सी यूनिट हमारी टेक्सला के इक्विवेलेंट होगी, नहीं टेक्सला के बराबर होगी, बताइए कौन सी होगी बेटा जी।
देखिए, जो टेक्सला में होता है हमारा टेक्सला, उसकी क्या यूनिट होती है? उसकी यूनिट होती है आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर। यही होती है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। और इससे हम और लिख सकते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। समझ रहे हैं? न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। और इसी एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जूल एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या आपका करेक्ट आंसर आपका है सवाल का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या आपका करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल करवाने से पहले हम देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? यानी कि आपको सदिश और क्या होती है आपकी? एक तो आपको होती है सदिश राशि होती है, और एक आपको होती है अदिश राशि होती है ना? दोनों में अंतर क्या है आपका? देखिए, आपका स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी दैट इज फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड। ये किस पर काम करता है? ये करता है आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड पर। कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो किस पर काम करती है? तो वो करती है आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करती है। और वहीं पर अगर हम वेक्टर की बात करें, किसकी बात करें? वेक्टर की बात करें। अब वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर होता है उसके पास क्या होती है भैया जी? उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। किसके पास में? वेक्टर के पास में। ठीक है ना? देखिए, यानी कि सम एग्जांपल्स के क्या है आपके? देखिए, जैसे आपका स्पीड हो गया, स्पीड, वॉल्यूम, मास एंड टाइम, ये सब क्या आपके? ये सब आपके हैं इसका क्वांटिटी एग्जांपल आपके हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कार जा रही है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी जा सकती है आपके, तो इसको बोलते हैं इसका क्वांटिटी बोल सकते हैं। और ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है? यहाँ पर मतलब सेब रखा हुआ है। सेब को किसमें नापा है? सेब को नापा है किसमें? केजी में नापा हमने, है ना? किसमें नापा है? केजी में नापा है हमने। तो हमें पता है कि मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन आपको मतलब एक प्रकार से केजी में इसको नाप के चलना है आपका, है ना? इसका एग्जाम्पल क्या क्या आपके? इसके एग्जाम्पल जाएंगे आपके फोर्स, आपका बल होता है, वेलोसिटी आपको होगी, एक्सीलरेशन हो गया आपका, या आपका मोमेंटम हो गया। ये सब आपके क्या? आपके ये सब आपके उसके एग्जाम्पल किसके? आपके वेक्टर क्वांटिटी आपके एग्जाम्पल है। कौन कौन से? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम। उसी प्रकार से जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा जी? तो उसके एग्जाम्पल आपके हैं स्पीड, वॉल्यूम, मास एंड टाइम। ठीक है ना? अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, थोड़े से और देखिए मतलब कि और भी इसमें से कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। वॉल्यूम हो गया आपका, एरिया हो गया, लेंथ, स्पीड, प्रेशर, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, पावर एंड वर्क। ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये आपके एग्जाम्पल्स किसके बचा जी? तो ये आपके हैं इसका क्वांटिटी के आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? तो उसके आपके हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, आपका मोमेंटम हो गया, आपका फोर्स हो गया, आपका थ्रस्ट हो गया आपका, या आपका वेट हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये आपके एग्जाम्पल किसके बचा जी? तो ये आपके एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना? अगला सवाल हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। सवाल क्या हमारा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इनमें से हमारा कौन सा स्केलर क्वांटिटी आपका है? बताइए, अदिश राशि कौन सी आपकी इनमें से है? क्या वह बल होगी, फोर्स होगी, या वह वेग होगी, यानी वेलोसिटी आपकी होगी,
या वह दाब प्रेशर होगी आपकी, या वह त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन होगा। बताइए कौन सा हमारा स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है आपका। बताइए बताइए कौन सा आपका है। तो आपका हो जाएगा दाब, यानी कि जो आपका प्रेशर जो है वो क्या आपका अदिश राशि का एग्जाम्पल है। क्या आपका जो प्रेशर है हमारा वो क्या एग्जाम्पल किसका, इसका क्वांटिटी का क्या है आपका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। हमसे पूछा गया कि इनमें से हमारे कौन सी सदिश राशि नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कौन सी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी हमारी नहीं है। बताइए कौन सी सदिश राशि नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए है गति यानी कि स्पीड। ऑप्शन बी हमारे पास में वेग यानी कि वेलोसिटी। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है विस्थापन यानी कि वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा बताइए आप। जो आपका स्पीड है, गति जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा जी, तो जो गति हमारी है वो क्या है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हमारी है। कैसी हमारी स्केलर क्वांटिटी आपकी है, क्वांटिटी। ठीक है ना। वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी आपकी गति। और जो बाकी के हमारे जो तीनों हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे क्या है बेटा जी, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हमारी है। ठीक है ना। बात समझ में आई है आपको। चल तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। बताइए कौन सी राशि ऐसी होगी जिसका मात्रक ही नहीं होगा। बताइए बताइए कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव अ यूनिट, यानी किसके पास यूनिट नहीं है ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन ए है प्रतिबल यानी कि रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी बल यानी कि फोर्स। ऑप्शन सी हमारे पास में विकृति डिफॉर्मिटी, यानी कि ऑप्शन डी दाब यानी कि प्रेशर। तो बताइए ऐसा कौन सा है जिसके पास यूनिट नहीं है। तो किसके पास नहीं है बेटा जी, तो विकृति के पास में कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सिंपल सा है। देखिए सवाल क्या है हमारा, सवाल है सिंपल, परंतु जो इसका आंसर है वो कैसा थोड़ा सा कठिन है। सवाल हमारा है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो बताइए उससे हम क्या बोलेंगे, यानी कि विच मीटर इज यूज टू measure the distance traveled by a vehicle। क्या बोल रहा है कि आप मतलब कहाँ से कहाँ पर गए और कितनी दूरी आपने तय की, उसको हम किस रूप में नापेंगे। बताइए ऑप्शन ए है अमीटर। ऑप्शन बी है स्पीडोमीटर। ऑप्शन सी हमारे पास में क्रोनोमीटर। ऑप्शन डी हमारे पास में ओडोमीटर। बताइए कौन सा हो सकता है आपका अमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर एंड ओडोमीटर। सवाल का उत्तर देने से पहले हम चलते थोड़ा सा इमेज के ऊपर। देखिए इस स्लाइड में क्या है, आप पे कैसे बाइक होती है उसमें लगा होता है स्पीडोमीटर, देख पा रहे होंगे। जो स्पीड बताए उसे बोलेंगे स्पीडोमीटर, यानी कि जो क्या बताए स्पीड बताए उसे बोलेंगे हम क्या बेटा जी, उससे बोलेंगे स्पीडोमीटर, है ना। और जो बताए डिस्टेंस, जो बताए डिस्टेंस बताए
उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ओडोमीटर। जैसे आप देखते होंगे ये जो इस प्रकार जो लिखी होती है, इमेज जो होती है यहाँ पर देखिए, ये तो हमारी स्पीड बता रही गाड़ी की, जो हमारी सुई जाएगी वो कितनी स्पीड से जाएगी, और ये क्या बताएगा, इसे बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं आपका अमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देख पा रहे होंगे आप इमेज में, देखिए ये क्या है बताइए, ये क्या हमारा, तो ये हमारा एमीटर। क्या है बेटा जी, तो ये हमारा है अमीटर, हमारा है क्या है आपका, यह हमारा अमीटर है। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये बंदूक के हमारे, तो ये हमारे हैं कौन से बेटा जी, तो ये हमारे हैं गैल्वेनोमीटर। कौन है हमारे, तो ये हमारे हैं गैल्वेनोमीटर हमारे हैं। ठीक है ना, कौन है हमारे, गैल्वेनोमीटर हमारे हैं। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, कौन बताएगा? देखिए इसका वर्क क्या होता है, तो ये मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो चेक करता है, डिटेक्ट करता है, क्या करता है, डिटेक्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, मतलब सर्किट में करंट है या नहीं है, ये कौन चेक करता है, तो ये चेक करता है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, और उसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है, अमीटर होता है। क्या होता है बेटा जी, जो हमारा अमीटर होता है उसका काम क्या होता है, तो वो क्या काम करता है, मीजर एन अमीटर measure the strength of an electric current in a circuit, electric current in a circuit। यानी कि ये बता रहा है कि मतलब कितनी स्ट्रेंथ का करंट उस सर्किट में पास हो रहा होगा। ये कौन बताता है, ये बताता है आपका कौन बेटा जी, आपको बताता है अमीटर बताता है। और जो चेक करता है, चेक कौन करता है, तो चेक करता है आपका गैल्वेनोमीटर। कौन चेक करता है, चेक करता है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, और बताता कौन है आपका, बताता हमारा कौन है, बताता हमारा है अमीटर। चेक करता है आपका गैल्वेनोमीटर, बताता हमारा है कौन, अमीटर बताता है कि उस सर्किट में कितना करंट और कितनी स्ट्रेंथ पर पास हो रहा है हमारा। ठीक है ना, कहना बेटा जी समझ में आया आपको? चलिए तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ओडोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या हमारा देखते हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, बताइए। अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट की, उसमें क्या था, हमने एक मतलब प्रॉपर चार्ट बनाई थी। हमने क्या किया था आपके लिए, एक प्रॉपर हमने चार्ट बनाई थी जिसमें हमने बाकायदा आपको समझाया था कि मतलब कौन चीज मतलब कैसी क्या होती है ना, मतलब पूरी सीरीज बताई थी। तो वो चीज हम दोबारा से नहीं बना रहे हैं आपको, अब आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा आपका। 1 माइक्रोन, पहले तो इसे निकालते हैं, इरेज करते हैं आपका। देखिए आपका 1 माइक्रोन क्या होता है आपका, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है आपका, यही होता है ना। 10 माइक्रोन, 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है आपका। और अगर हम क्या करें, मीटर को अगर कन्वर्ट कर दे किसमें, मिलीमीटर कर कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ही करेंगे ना। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास में वो किस किस में है,
वो आपके एमएम में। किसमें बेटा जी? मिलीमीटर में आपको ऑप्शन हमारे पास में है ना। तो यही वजह है कि आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगा। अगर इसका मीटर में दिया होता यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में, तो हम क्या करते, 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻⁻6 लगा देते। सिंपल सा था हमारा सवाल। क्या था? 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 हमारा आंसर हो जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ मिलीमीटर। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ आपका मिलीमीटर दिया हुआ है। अब बताइए अब क्या करेंगे? तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अब सिंपल सा क्या समझ में आया आपको? देखिए, अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें, 1 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3। अगर इसे हम काटेंगे 1 2 3 1 2 3, तो क्या बच गया हमारे पास? देखिए बेटा जी, तो क्या बच गया हमारे पास में? तो ये बच गया 1 अपॉन कितने जीरो? 1000। ये बच गया ना आपका। ये क्या आपका? ये आपके आ गया मिलीमीटर में आ गया। 1 अपॉन कितना? 1000 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आई आपको बात? ये क्या आपका, ये आपके सवाल कहाँ से आया था? ये टॉपिक था आपका इंटर कन्वर्जन, और ये हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था अच्छी तरीके से। ठीक है ना? चलिए अब देखिए सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदस्य नहीं है? बताइए कौन सी हमारी सदस्य राशि नहीं है? Which of the following quantities is not a वेक्टर क्वांटिटी? तो बताइए इनमें से कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? हमारे पास ऑप्शन ए है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी हमारे पास में वेग वेलोसिटी, ऑप्शन सी हमारे पास में बल फोर्स। देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और जो फोर्स हमारा है, ये क्या हमारा, ये हमारी क्या है बेटा जी? बताइए। तो ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है हमारी? ये हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। परंतु जो वॉल्यूम हमारा है, वॉल्यूम क्या हमारे पास में? तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है हमारा। कैसा हमारा? तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हमारा है। तो क्या हो जाएगा आपका? जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयतन क्या है? आयतन हमारा एक एक हमारा अदिश राशि है हमारी है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है मुझे। चलिए, अगर आपको क्लास की पीपीटी चाहिए हो या जो और चीज़ें होती हैं आपकी, शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होती है, वो हम डालते हैं आपको कहाँ पर? टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या आपका एक्स पर। ठीक है ना? और जाहिर सी बात है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हो तो आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा जाकर। है ना? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।